ईरान को दहलाने की अमेरिका की तैयारी के बारे में एक और बड़ी खबर है। ईरान के करीब कई एयरक्राफ्ट कैरियर तैनात हैं। मध्य पूर्व में अमेरिका की ये बड़ी डिप्लॉयमेंट है और ईरान पर कभी भी भीषण हमला संभव। तो अमेरिका की सेना तैयार है, कहां कहां तैनाती की गई है अब ये भी समझ लेते हैं। अरब सागर में क्या तैयारी की जा रही है? यूएसएस इब्राहिम लिंकन तैनात है, यूएसएस फ्रैंक ई पीटरसन जूनियर की तैनाती की गई है। वहीं ओमान की खाड़ी की बात करें तो यहां पर भी अमेरिका की जंगी तैयारी तेज है। यूएसएस मिसाइल मर्फी और यूएसएस यहां पर भी मित्शर तैनात किया गया है। अब फारस की खाड़ी की बात करते हैं। यूएसएस कैनबरा की तैनाती यहां पर की गई है। इजराइल का हाइफा पोर्ट जहां पर यूएसएस गेराल्ड और आर फोर्ट की तैनाती की गई है। वहीं भूमध्य सागर की बात करें तो यहां पर यूएसएस रूजवेल्ट की तैनाती है। बड़ी खबर यह है कि ईरान पर अमेरिकी हमले का खतरा बढ़ गया। जिस तरीके से तैनाती की जा रही है, संकेत तो यही मिल रहे हैं। लेबनान में यूएस एम्बेसी में स्टाफ की संख्या भी घट गई है। ईरान से बढ़ते तनाव के बीच ये बड़ा निर्णय लिया गया है। तो खबर है ईरान पर किसी भी वक्त हमले की आशंका। हालांकि यूएस ने ईरान के पास अपना बेस भी खाली कर दिया है। सऊदी अरब में शिफ्ट किया जा रहा है सैन्य साजो सामान और चीनी सैटेलाइट तस्वीरों में इसकी जो जानकारी सामने आई वही तस्वीर भी आपके सामने है, जहां साफ है कि किस तरीके से सैन्य तैयारी के बीच यूएस का एक और बड़ा फैसला ये कि सऊदी अरब में अब सैन्य साजो सामान को शिफ्ट किया जा रहा है और ये यूएस ने ईरान के पास अपना बेस खाली कर दिया है। तो यूएस ने खाली किया मिलिट्री बेस। कहां कहां से सेना हटाई गई है ये भी आपको बता देते हैं। कहां कहां पर एक्शन लिया गया है। कतर, बहरीन और सीरिया के ये इलाके, मिडिल ईस्ट का सबसे बड़ा यूएस बेस है कतर, यहां से हटाई गई है सेना। बहरीन में भी अमेरिकी नेवी का बेस, यहां पर भी एक्शन लिया गया। साथ ही अमेरिकी सैनिकों की मौजूदगी सीरिया में भी। हालांकि इस तैयारी के बीच जिस तरीके से फैसले हो रहे हैं, क्यों हो रही है शिफ्टिंग, ये भी एक बड़ा सवाल। सीरिया, कतर, बहरीन ईरान के करीब है। ईरान के मिसाइल रेंज में अमेरिकी बेस हैं और सऊदी में भी क्यों शिफ्ट किया गया, ये एक और बड़ा सवाल। प्रगति, बिल्कुल, सऊदी अरब के बेस ईरान से दूर है। सऊदी अमेरिका की मजबूत पार्टनरशिप है और इसी को देखते हुए निर्णय लिया गया है। मनीष झा लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। मनीष, जिस तरीके से यूएस की तैयारी की जा रही है, फिर ईरान की तरफ से भी जंगी तैयारी हो रही है, संकेत तो यही है कि भीषण हमला हो सकता है। हमले के संकेत जल्द ही मिल रहे हैं और फिर डोनाल्ड ट्रंप के बयान भी सामने आते रहते हैं। उनकी तरफ से हाल ही में दिए गए बयान में कहा गया कि जो जल्द फैसला लिया जाएगा वो आपके सामने होगा। एक और बड़ा संकेत। बिल्कुल, देखिए प्रगति, अभी आप बता रही थी कि अमेरिका की कहां पर क्या तैयारी है और उसमें आप भूमध्य सागर का नाम ले रही थी। मैं इस वक्त भूमध्य सागर के तट पर ही मौजूद हूं और अमेरिका ने इजराइल की रक्षा के लिए भूमध्य सागर में यूएसएस जेराल्ड फोर्ड को भी तैनात कर रखा है। तो जाहिर है कि ऐसी स्थिति में इजराइल को सुरक्षा देने की एक गारंटी अमेरिका दे रहा है, लेकिन अमेरिका को भी पता है कि ये इतना आसान नहीं होगा। बल्कि वेनेजुएला में ऑपरेशन मादुरो के नेतृत्व करने वाले अमेरिकी टॉप जनरल ने प्रेसिडेंट ट्रंप को ये चेतावनी दी है कि जब हम ईरान से लड़ने जाएंगे तो हमें भी नुकसान के लिए तैयार रहना चाहिए। हालांकि टॉप जनरल ने यह भी कहा कि अमेरिकी सेना तैयार है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि अमेरिका को नुकसान नहीं होगा। और देखिए, मैं खुद इस बात का गवाह हूं कि जब 2000 किलोमीटर दूर से ईरान के मिसाइल आते थे और रास्ते में अमेरिका और नाटो की तमाम सुरक्षा घेरे को चीरते हुए जब वो इजराइल आते थे, यहाँ पर 3-3 लेयर के एयर डिफेंस होने के बावजूद वो इजराइल में काफ़ी तबाही मचाते थे। तो युद्ध में यही है कि कुछ भी एक तरफा नहीं होता, बल्कि दूसरे तरफ को भी नुकसान होना पड़ता है। रूस यूक्रेन युद्ध में हम वो देख ही रहे थे। इजराइल और ईरान, या कहें इजराइल, अमेरिका और ईरान के बीच के जंग में भी ये सब कुछ होगा। लेकिन हाँ, इन सब के बीच एक बात है कि प्रेसिडेंट ट्रंप कह तो रहे हैं कि आप निश्चिंत रहिए, मैं फैसला लूंगा, और वो फैसला ईरान को मजबूर कर देगा कि वो या तो डील करे या नहीं तो फिर युद्ध के जरिए तो विनाश होगा। लेकिन इन सब के बीच में सबसे बड़ी बात यह है कि इजराइल में रहने वाले 1 करोड़ लोग अभी भी
ईश्वर को यही सोचकर याद कर रहे हैं कि पता नहीं जब ये युद्ध होगा तो वो जी। कितना भयानक होगा। बिल्कुल मनीष, अगली खबर भी यही है क्योंकि तनाव के बीच ईरान को इजरायल की धमकी और हम किसी भी स्थिति के लिए तैयार हैं। नेतन्याहू का ये बयान, हमला हुआ तो पूरी ताकत से जवाब देंगे, इजरायल पर हमले की गलती ईरान ना करे।